मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश को हिला के रख दिया। जो घटनाएं हम फिल्मों में देखा करते थे, कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई और उस तस्वीर ने कई सवालात भी खड़े कर दिए। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुमेड़ी गांव में। ये वही घटना स्थल है जहां बीते रोज दहशतगर्दों ने दहशत फैलाई, अंधाधुंध फायरिंग की और इसके बाद यहां उस घटना को अंजाम दिया जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक पाल परिवार के घर ये कहर टूटा। कुछ लोग आते हैं बाइक और बोलेरो गाड़ी से और जिसके बाद यहां दहशत के वो 3 से 5 मिनट जो पूरे गांव की जुबानी और आज भी रूह कपा देने वाली घटना को ग्रामीण बयां कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं सुमेड़ी, जानेंगे यहाँ के हालात। हम आपको तस्वीरों में दिखलाएं, ये वही जगह है जहां बीते रोज बोलेरो वाहन और दोपहिया वाहन से कुछ बदमाश आते हैं और पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। यहाँ बोलेरो खड़ी की जाती है और उसके बाद ये वो जगह है जहां पर जो फरियादी है, जो विक्टिम है, उसका घर है सामने और इस घर में कहर टूटा उन दहशतगर्दों का। यहां अंधाधुंध फायरिंग हुई और उसके बाद इसी रास्ते से होते हुए वो लोग दाखिल होते हैं उस जगह जहां फरियादी और उसकी पत्नी थी और इसके बाद उस पर हमला भी करते हैं। हमले के बाद जब वो घायल हो जाता है शख्स, तो उसकी पत्नी और बच्चों को लेकर यहां से अपहरण करके उसी बोलेरो गाड़ी में बिठाकर जबरन यहां से फरार हो जाते हैं। ये 3 से 5 मिनट पूरे ग्रामीणों के लिए दहशत का विषय थे, सनसनी का माहौल था और वो तस्वीरें बयां करती हैं जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को जिन्होंने हिला कर रख दिया। कानून व्यवस्था पर भी तमाम सवालात खड़े हो गए। ये वही जगह है जहां पर ये दहशत का खेल 3 से 5 मिनट में खेला गया, जब 15 के लगभग या उससे अधिक लोग यहां आते हैं हथियारों से लैस, डंडे लाठी हाथ में, और उसके बाद इसी घर में दाखिल होते हैं और इस घर में उस घटना को अंजाम देते हैं जो आज कई सवालात खड़ी कर रही है। सवाल कानून व्यवस्था पर भी, सवाल उस व्यवस्था पर जहां पर कहा जा रहा है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन जब इंसान अपने घर में सुरक्षित नहीं है। ये टूटी हुई चूड़ियां ये बता रही हैं उस घटनाक्रम को कि किस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया। ये खून के धब्बे उस शख्स के जो फरियादी है, जिसके घर में दहशतगर्द दाखिल होते हैं और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। संजय सिंह राजपूत नाम का जो शख्स है वो इस घटना का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। कार्यवाही की बात करें तो पुलिस ने तमाम आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। 5 आरोपी पुलिस गिरफ्त में भी हैं। उस वाहन, बोलेरो वाहन और 4 अन्य वाहनों को पुलिस ने अपनी जब्ती में भी लिया है, लेकिन दहशत का माहौल अभी भी है। ये वो घर है, ये वो कमरा है जहां पर फरियादी और उसकी पत्नी थे। यहां से इस गली से आरोपी दाखिल होते हैं। हाथ में लाठी डंडे थे, कुछ के हाथ में हथियार थे। जो वीडियो वायरल हुआ उसने सारी सच्चाई बयां कर दी, वरना कहानी कुछ और होती। कई फायरिंग भी उस वीडियो में होती नजर आ रही हैं। यहां पर वो शख्स जब घायल होता है हमले से आरोपियों के, तो यहां पड़ा रहता है। गनीमत थी कि उसकी मां उस पर लिपट जाती। इसी गली से आते जाते लाठी डंडे लिए हुए हैं, गाली गलौज देते हुए पूरे दहशतगर्द निकलते हैं। और भी जिस तरीके से हम फिल्मों में देखते हैं, जिस तरीके से फिल्मों में नजर आता है कि क्लाइमेक्स में दिखता है कि कुछ आरोपी आते हैं, बदमाश आते हैं। पुरानी फिल्मों में हम डकैत देखा करते थे, कुछ उसी तर्ज में लोग यहाँ आते हैं। एक शख्स डंडा लिए हुए, अभी वीडियो में आप सुन सकते हैं, वो साफ तौर पे कहता नजर आ रहा है कि सभी लोग अपने सामान लोड कर लो, सामान यानी कि हथियार लोड कर लो। और उसके बाद लगातार फायरिंग भी होती नजर आती है। और इसके बाद एक शख्स डंडा लिए हुए इस कॉर्नर पे जाता है, यह कहता है कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना। ये सारे वीडियो इस गांव के एक ग्रामीण ने बनाए और वायरल कर दिए, जिसने इस पूरी घटनाक्रम को, सच्चाई को बयां कर दिया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले में पड़ताल में जुटी हुई है। एसपी छतरपुर ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है आरोपियों की गिरफ्तारी पर, लेकिन इस घटनाक्रम ने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। पुलिस या कार्यवाही क्या होगी? 5 आरोपी गिरफ्त में जरूर हैं, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्या इंसान सुरक्षित है?
क्या वो लोग सुरक्षित हैं? क्या ग्रामीण सुरक्षित हैं? जहां 3 से 5 मिनट में पूरे गांव का एक दहशतनुमा माहौल बन जाता है। फिल्मी तर्ज पर यह पूरा घटनाक्रम हो जाता है। 3 से 5 मिनट वो भारी पड़े पूरे गांव पर, इस परिवार पर, जिसका परिवार का मुखिया आज जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहा है। जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। वही उसकी पत्नी और 2 बच्चों की आरोपियों सहित पुलिस तलाश कर रही है। घटना को लेकर कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे। क्या कहते हैं ग्रामीण, कैसे थे दहशत के वो 3 से 5 मिनट। जी, क्या शुभ नाम है आपका? पाना। क्या हुआ था कल आपके भतीजे के साथ और बहू के साथ? बहू के साथ जी, सब सोनू आया है गाड़ी लेके, और उसके संगे साथ ये लड़के भी आए हैं, 20 लड़के। वो यहाँ आया है, ये हाथ में तमंचा ले रहा और लठियां भी ले रहा, जिस लड़के साथ में थे उस हमारे लड़के बहू ये तेहते थे, बहू ये ते परी थी इस कमरे में, लड़का भी ये तेहता था। उसकी हमारी माँ थी, उसने लड़के को पकड़ा, मारा, पीटने लगा। उसके पीटने के बाद माँ उसके लड़के के गिर गई। साथ में उसने बहू का पकड़ा और बच्चन को पकड़ा और मतलब ले गया। उसने मार्शल में बैठा रहा और मतलब चला गया। और कम से कम किसी सबरी फेर कर लगने लगे तो सब लोग भगदड़ मच गई, गांव में बंदर मच गई। उसने ये बिल्कुल तनका ये देर में वो उस बहू को ले गया। सब लोग देखते रहे? हाँ, सब बच्चों लोग को भी ले गया? हाँ, बच्चों को ले गया साहब। कितने बच्चे थे? बच्चे साहब 1 लड़का 1 लड़की, मतलब 2 बच्चे और हाँ, बहू को जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती साहब। सब मारपीट भी की है? हाँ, सब किसको मारा? उनके उसको हरिराम को मारा है और उसकी माँ को मारा है। वो उन चाचा भी आए हैं, चाचा के उस फेर लगा दिया है कि तुम तमंचा लगा दिया है कि तुम इतना ही खड़ी रहना। तुम नाम रामेश्वर पाल सुमेड़ी। रामेश्वर जी, क्या घटना हुई थी? हम यहीं थे मौजूद, बिल्कुल। वहां से गाड़ी आई है, 4 पहिया वाहन आई है, उसके पीछे पीछे 4 से 8 गाड़ी लगी रही, उसमें सब डबल आदमी थे। वहां से आए हैं, सुनने यहाँ मुड़काई है, इस तरफ से मुड़काई और सीधी करी। यहाँ गाड़ी 6-7 गाड़ियां हटती जितनी, वहाँ ठाणी करी, ठाणी करके तुरंत उनने पीछे वाली दिखे गेट खोलो गाड़ी को, उसमें से डंडा भी निकाली, हाथ में कारतूस हथियार तो पहले ही लाए थे, हाथ ही में लाए थे। डंडा निकाली, एक हाथ में डंडा लगा, कारतूस भी डबल थे उनके, एक कारतूस उन्होंने घाला है तोड़ता हूँ। तो मैंने यहाँ से मंदिर पे गो, तो मैंने की जे क्या है, जे क्या हमारा कहो, तो उन्होंने तुरंत फेरिंग चला दी। फेरिंग चलाने के बाद में उनने फिर 2-3 फेरिंग वहाँ वही चलाई, जैसे आदमी दिखाने गाँव वहाँ 2-4 लड़का दिखाने, तो वहाँ से उन्होंने फेरिंग चला दी। तो 4 से 8 फेरिंग करी और सीधे बढ़ गए। हमने इतनी भर किसके घर में घुसे? कहाँ? जगत लाल पाल के घर में घुसे हैं। जगत लाल पाल वहाँ हदुना, लड़का बहू और लड़का की मताई और 2 बच्चे बच्ची थे। वहां से भी भगत गए तोड़ता हूँ। हमें यही मंदिर पे खड़े हैं, वो हमारा कोई उपाय नहीं चल रहा है। इतनी फेरंग में हमने देखी नहीं, देहात में फेरंग भाई नहीं है, सो देखी भी नहीं है इतनी ज्यादा, दहशत में हो गए। तो हम इतना यहीं खड़े, तो वहीं मंदिर के नेंगर खड़े रहे। वहां से जब देखा, सो उनने डंडा भी मारा, एक ने फेर भी मारा। फिर जितने उनके लागू हो, जहाँ जैसा लागू हो, हमने तो हरियाणी के पास में जल्दी उनको भगाया कि इनको दवाई पहुंचाओ। वहां से कड़ीर के वो उसको औरत को, लड़का की औरत को और लड़का को कड़ीरते ले आते, और कपड़ा उनकी धोती होती छूट गई कड़ीरी गड़ारे में, उनने मार्शल में ढकेल के बैठ दिया और लड़कन का फेंक दिया। इस पूरी घटना में कितना समय लगा होगा? घटना में 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर पूरा ये हाँ, 5 मिनट के अंदर भी यहाँ गांव से कैसा माहौल था जब एकदम तड़ा फायरिंग होने लगी और एकदम से इतने लोग आ गए गांव में? कैसा लग रहा था बाकी ग्रामीणों को? भगदड़ मच गई होगी। अब भगदड़ का हमें तो कुछ बोलना ही आता था, जब हमने इतनी फायरिंग गाँव में देखी नहीं है, साधारण फायरिंग नहीं देखी। इतने हम 17 कम रहे नहीं है, या पहले से हो तो हम देखिए, हमें कम हलवा सुनो हो तो आप। क्या शुभ नाम है आपका? संतोष पाल। हाँ, आप भी थे मौजूद जब? जी साहब। क्या कैसा लग रहा था उस समय जब एकदम? इस समय साहब ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी फिल्मों में चल रहा है ना, ऐसे ही यहाँ स्टोरी चल रही थी। वहाँ से गाड़ी आई और खड़ी करी, वहाँ से यहाँ से घेर के लगाई और सीधे उस गाड़ी के अंदर डंडे थे, डंडे उन्होंने निकाले और फायरिंग की। इसके बावजूद अंदर सीधे चले गए। उसको संजय राजपूत ने उसको हरिराम की पत्नी को पकड़ा और लड़की और बच्चे को पकड़ करके घसीट के ले गए। जौन उसके साथी लाठी डंडे कारतूस
ले थे, वे लोग उनकी मारपीट करने लगे। एक खसीटते हुए तन में धोती भी छूट गई थी। खसीट के उन्होंने बिलोरो में डाला और बस गेट बंद करके चल दिया। चलिए, तो अभी कैसी स्थिति है वो भैया जो घायल हुआ है जगतपाल? और उसके यहाँ सिर में गोली लग गई है और कुछ कहीं हाथों में होगी चोट, और उसकी माँ के भी हाथ में चोट है और कुछ बखोरन में भी है, तो भी अभी छतरपुर में भर्ती है। बता रहा है कि वे ग्वालियर के लिए रेफर करना के लिए कह रहे हैं कि ग्वालियर जाओ आप। पुलिस ने भले ही मामला दर्ज किया हो, भले ही 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हों, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित हुआ हो, लेकिन अभी भी इस गांव में, इस यहाँ के लोगों में, यहाँ की महिलाओं में दहशत है। दहशत इस बात को लेकर है, महिलाओं के सवाल यही हैं कि हम घर में सुरक्षित कैसे हैं। 1-2 महीने पहले की भी घटना यहाँ के बाशिंदों ने बताई है कि एक नाबालिग लड़की का एक बहला फुसला के एक शख्स ले गया था, लेकिन उसमें सिर्फ गुमशुदगी दर्ज कर दी गई थी। कई सवाल यहाँ के लोगों के हैं। इंतज़ार यही रहेगा कि जल्दी जो मुख्य आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी हो और उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो और नजीर पुलिस वो पेश करे, ताकि आने वाले समय में कभी कोई भी दहशतगर्द इसी गांव में घुसकर दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में इस तरह के बड़ी वारदात को अंजाम देने में 10 बार सोचे। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।